महाराजा अग्रसेन की इस पुण्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और मैं एशियन गेम्स में हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रखने में हरियाणा के जो नौजवान खिलाड़ियों ने योगदान दिया, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आज यहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया हूं, मैं आज यहां आपको अग्रिम बधाई देने के लिए आया हूं, अग्रिम आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने हर प्रकार के अच्छे दिन भी देखे, बुरे भी दिन देखे। हर सरकारों ने, सरकार के मुखियाओं ने सिर्फ अपने परिवार के लिए दुकानें चलाई हैं और जब तक ये दुकानें बंद नहीं करोगे, हरियाणा की शान शौकत बढ़ने वाली नहीं है। पिछले 25 साल में, भाइयों बहनों, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, पिछले 25 साल में हरियाणा ने एक भी सरकार ऐसी देखी है जिस सरकार में सरकार के मुखिया के परिवारजनों का दबदबा न रहा हो। सारा राज्य, सारी सरकार, सारे अफसर एक परिवारों की सेवा में लगे न हो, ऐसा आपने कभी देखा है? क्या ये लोकतंत्र परिवारशाही के लिए है क्या? आप मुझे बताइए, आपको परिवारशाही से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये परिवारवाद से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हरियाणा को परिवारशाही से मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी? क्या आपका बेटा बड़ा नहीं बन सकता क्या? क्या आपका भाई बड़ा नहीं बन सकता क्या? क्या आपकी बेटी बड़ी नहीं बन सकती क्या? क्या आपकी बहन बड़ी बन नहीं सकती क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, एक चाय वाले को भी उठा ला करके यहां बिठा दिया, लेकिन ये हरियाणा के राजनीतिक दल देखिए, सारे के सारे सिवाय परिवार के उनको कुछ नहीं सूझती है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तक भी मुझे बताइए, हरियाणा किसने चलाया? हर सरकार में कोई न कोई ऐसे ठेकेदार रहे जो बाद में जेलों में जिंदगी गुजारते रहे। हर सरकार में यही हुआ है। भाइयों बहनों, कुछ लोग इन दिनों झूठ फैलाने में लगे हैं। मुझे लोकसभा के चुनाव के समय भी ये बात स्पष्ट करनी पड़ी थी। इस बार भी मैं देख रहा हूं, कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं और एक प्रकार से पूरी जिंदगी जेल में काटने का संकल्प भी कर रहे हैं। ये लोग मेरी पुरानी तस्वीर, उनके साथ किसी कार्यक्रम में निकली हुई तस्वीर, उसकी छोटी छोटी फोटो निकाल करके घरों में बांट रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव के बाद तो हम मोदी जी का ही समर्थन करने वाले हैं। मेरी सरकार हिंदुस्तान की जनता के समर्थन से चल रही है, 125 करोड़ देशवासियों के समर्थन से चल रही है। देश की जनता ने मुझे समर्थन दे दिया है। 15 मई को चुनाव के नतीजे आए, तब समर्थन 125 करोड़ देशवासियों ने दे दिया है। मुझे जेलों में से समर्थन की जरूरत नहीं है, मुझे गुंडागिर्दी, माफियागिरी वालों के समर्थन की जरूरत नहीं है। मुझे नेक दिल, ईमानदार 125 करोड़ देशवासियों के समर्थन की जरूरत है। कृपा करके झूठ बोल करके, गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास न करें। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को विकास देने के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में परिवारशाही से मुक्ति पाकर के लोकशाही की प्रस्थापना के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के लिए चुनाव लड़ रही है और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस प्रकार के भ्रम फैलाने वालों से बचिए। दूसरी बात, कांग्रेस का तो हाल ऐसा है, उनको कमल के बिना चलता ही नहीं है। कमल के बिना चलता ही नहीं कांग्रेस वालों को। किसी को मोदी के फोटो की जरूरत लगती है, किसी को कमल नाम के व्यक्ति की जरूरत लगती है। मैंने सुना है हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेताओं ने अपनी ही अस्पताल में कमल नाम का एक छोटा सा व्यक्ति नौकरी करता है, उसको निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया है। उनको भी लगता है अगर कमल अपने पास रखेंगे तो गाड़ी चल जाएगी।
ये झूठ मूठ के कमल से गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये कमल खिला है आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार की गंदगी की है, जो कीचड़ किया है देश की राजनीति में, तब जाकर के देश की राजनीति ने शुद्धि का कमल खिलाया है। वो शुद्धि का कमल हिसार में भी खिलने वाला है। भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के नेता पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक 60 साल तक हिंदुस्तान में एक चक्री सरकारें चलाई, एक चक्री राज किया। कांग्रेस ने कभी 60 साल के अपने काम का हिसाब दिया है क्या? आप मुझे जवाब देंगे? क्या कांग्रेस ने 60 साल में अपने काम का कोई हिसाब दिया है क्या? कोई हिसाब दिया है क्या? और मेरे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो? अरे शर्म करो, शर्म करो। पहले जरा 60 साल के अपने पापों का हिसाब तो दो जनता को। और ये कैसे बेशरम लोग हैं। हुड्डा जी ने मान लिया है, हुड्डा जी ने मान लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है, हरियाणा में उनका पराजय निश्चित है, मान लिया है। कल उन्होंने, उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। चुनाव के बीचों बीच पाप करने की इनकी हिम्मत देखिए। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो, हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि चुनाव आयोग इस प्रकार के लाभप्रद निर्णयों पर गंभीरता से सोचेगा और उचित निर्णय करेगा कि क्या चुनाव के मध्य कोई सरकार इस प्रकार के लाभप्रद देने वाले निर्णय कर सकती है क्या? आचार संहिता का उल्लंघन है क्या? इस बात पर भारत का चुनाव आयोग जरूर गंभीरता से विचार करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जो लोग मुझसे जरा हिसाब मांग रहे हैं, जरा मैं उनको कहना चाहता हूं, जरा कांग्रेस के मित्रों, हमारा जरा रेल बजट तो देख लो। भाइयों बहनों, ये हिसार को 2 रेलवे लाइन देने का निर्णय किसने किया? हिसार को 2 रेलवे लाइन देने का निर्णय किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले बजट में फैसला कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एक नेशनल हाईवे हिसार को देने का फैसला सरकार बनते ही हमने कर लिया है। आप हमारे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो? जो काम आप 60 साल में नहीं कर पाए, वो काम हमने पहले ही बजट में कर करके आपके सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, नारनौल क्षेत्र, जहां से हमारे अभिमन्यु जी मैदान में हैं, नारनौल में भी रेलवे की लाइन और नेशनल हाईवे की लाइन, ये काम भी दे दिया गया है। इस तेजी से काम होता है भाइयों, तब जाकर के देश का भला होता है। मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीडरशिप का रोल सौंपा है स्वच्छ भारत के लिए। मेरी तरफ से और हमारी टीम यहाँ पे है जो